नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जोजो रैबिट। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है नाज़ी जर्मनी के एक फिक्शनल सिटी जो इमेजिन की गई है, फेल्केनहेम की। इस कहानी में हम देखते हैं कि 10 साल का एक छोटा बच्चा है जोजो, जो हिटलर की यूथ बच्चों की जो होती है उसको ज्वाइन करता है। इस बच्चों की यूथ ब्रिगेड में तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि चाकू चलाना, छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड फेंकना और पूरे नाजी आइडिया से बच्चों के दिमाग को भर देना, हिटलर की तारीफ़ें करना, अपने आप को ग्रेट बताना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें बस इनको यही सिखाया गया है कि आपको हिटलर की ही तारीफ़ करनी है और अमेरिकन चीज़ों से चिढ़ना है। फिल्म में हम एक जगह देखते हैं कि बच्चों का ट्रेनिंग कैंप होता है, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही होती है छोटी छोटी चीज़ों की। तो जोजो से कहा जाता है कि आप एक छोटे से खरगोश को मारो, उसकी गर्दन को पकड़ के तोड़ दो, तो तभी आप अपनी बहादुरी दिखा सकते हो। पर जोजो इस चीज़ के लिए मना कर देता है, तो वो लोग इसको डरपोक बोलते हैं और इसका नाम जोजो रैबिट रख देते हैं। छोटे बच्चों के दिमाग में वो लोग नाजी आइडियाज़ को इतना ज़्यादा भर देते हैं कि जोजो के दिमाग में खुद का एक इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर बन जाता है, जो उसको हर समय दिखाई देता है, जिसका इमेजिनेशन होता है। अब उसका इमेजिनरी फ्रेंड जो होता है एडोल्फ, वो उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि नहीं, तुम अपनी बहादुरी प्रूव करो, हम लोग का यही काम है। तो वो अपने आप को वापस प्रूव करने के लिए दौड़ता हुआ वापस आता है और उनके हाथ में एक छोटा सा बम होता है जिसको फेंकना होता है। दौड़ते हुए वो ट्रेनिंग करा रहे होते हैं बच्चों की, उनके हाथ से वो बम लेके फेंक देता है, लेकिन गलती से वो बम उसके पैरों के पास ही आके गिर जाता है। जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसके पैरों में चोट लग जाती है और उसके चेहरे में जगह जगह चोट के निशान बन जाते हैं और कई दिनों के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। लेकिन इसके बाद उसकी मम्मी रोज़ी आती है और जोजो को वापस लेके जाती है, और जब वो अपनी पोस्ट से जो ट्रेनिंग करा रहे थे क्लिंडनडॉर्फ, वो अपनी पोस्ट से डिमोट कर दिया गया है, उनके पास जोजो को लेके जाती है और कहती है इसको अभी भी अपनी टीम में शामिल रखो, लेकिन इसे उस टास्क में मत लो, इसे छोटे टास्क में इन्वॉल्व रखो, जैसे कि पर्चे बांटना और लड़ाई के टाइम पे स्क्रैप को इकट्ठा करना, इस तरह के काम में उसको इन्वॉल्व रखो। अब हम देखते हैं कि जोजो अपनी मम्मी के साथ खड़ा है और वहाँ पे बीच सड़क पे कुछ लोगों को फांसी पे लटका दिया गया है, जो रोड के बिल्कुल बीचों बीच है।
और उनको लटकाने की वजह ये थी कि जो लोग नाज़ी के ख़िलाफ़ जाते हैं या हिटलर के ख़िलाफ़ जाते हैं, उनका ये हाल कर दिया जाता है। एक डायरेक्ट मैसेज था उन लोगों के लिए कि नाज़ियों के ख़िलाफ़ मतलब हिटलर के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाना आपको। एक दिन जो घर पे अकेला होता है और उसे घर पे एक जूइश लड़की मिलती है जो टीनेज में है। वो एक्चुअली इसकी जो की बड़ी बहन होती है, उसी की क्लासमेट रह चुकी होती है पहले। ये घर में उसको पाता है। जूइश लड़की एंजा इसकी बहन के ही कमरे में छुपी हुई होती है। जो एल्सा को लेके थोड़ा गुस्सा भी था और थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी था। जो को काफ़ी कंफ्यूजन भी थी, क्योंकि अगर इस बात का पता किसी को भी चलता तो उन तीनों को ही फांसी पे लटका दिया जाता, इसकी माँ को, जोजो को और इस जूइश लड़की को। अब हम देखते हैं हमारा जो उस जूइश लड़की से जूइश के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है कि जूइश क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो इन सब के बारे में जानने के लिए वो एक किताब लिखता है। किताब का नाम होता है यू हू, और उसमें उनकी पिक्चर बनाता है। वो जूइश के बारे में जानना चाहता था और ज़्यादा, जिससे कि वो पहचान पाए कि जूइश कैसे दिखते हैं और लोगों को बता पाए कि जूइश के क्या क्या सीक्रेट होते हैं और उनके टाइप के लोग कैसे दिखते हैं, इसलिए ताकि इनको पहचानना आसान हो। जो हालांकि एक मासूम बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता। आप फिल्म में देखेंगे कि उसकी मासूमियत भरी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एंजा को उसकी बातें सुन के गुस्सा भी आता है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा खुश भी होती है उसकी बातों को सुन के कि ये बिल्कुल बच्चों जैसी ही बातें कर रहा है। बातों बातों में जो को पता चलता है कि एल्सा का एक मंगेतर भी है, तो वो थोड़ा सा नाराज़ होता है। लेकिन फिर वो खुद ही चिट्ठियाँ लिख के लाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे मंगेतर की तरफ से एक ख़त मिला है जो पेरिस में है लेकिन आया हुआ है। वो चिट्ठियों में कई बार ऐसी बातें बताता है जैसे कि वो तुमको छोड़ देना चाहता है और उसे कोई और मिल गई है। लेकिन वो देखता है कि एंजा नाराज़ हो गई इस बात से, तो फिर दूसरा खत लिख के लाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बहुत ही मासूमियत भरी बातें लिखता है वो उस खत में। थोड़े टाइम बाद जो की मम्मी रोज़ी की ये बात रिवील हो जाती है, सबके सामने आ जाती है कि वो जर्मन का प्रतिरोध कर रही थी, नाज़िज़्म का प्रतिरोध कर रही थी और नाज़िज़्म की गलत कामों को पूरे दिन कहीं ना कहीं प्रचार करके लोगों को बता रही थी और दूसरी साथियों को हेल्प कर रही थी। जब रोज़ी बहुत लंबे टाइम तक घर नहीं आती तो नाज़िज़्म के कुछ लोग होते हैं जो घर घर जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो उसके घर आते हैं। जब नाज़ियों के लोग जो के घर की तलाशी लेने आते हैं, क्योंकि उनको उनकी मम्मी पे शक होता है, तो वो इंजा को देखते हैं और इंजा अपने आप को जो की बड़ी बहन बताती है जिसकी डेथ हो गई थी। तो वो लोग काफ़ी देर तलाशी लेते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन उनको उस पर डाउट नहीं होता है। लेकिन जो का जो ट्रेनर था वो इस बात को समझ जाता है कि ये यहूदी ही है, जूइश है, लेकिन वो इस बात को बताता नहीं है और छुपा लेता है। उसके बाद नाज़िज़्म के लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो घर से बाहर निकलता है और जब वो शहर के मेन चौराहे पे आता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी को लटका दिया गया है बीच चौराहे पे। वो अपनी मम्मी को देख के बहुत रोता है और मम्मी के बॉडी के सामने बैठा काफ़ी देर तक रोता रहता है और बहुत गुस्से में होता है। उसको लगता है कि ये काम ज़रूर उस लड़की की वजह से हुआ है जो उसके घर में छुपी हुई है। हालांकि जो का ट्रेनर क्लेंजेंटॉफ इस बात को जानता था कि इसकी मम्मी को लटका दिया गया है। वो जो को बचाने के लिए ही वहाँ पे आता था ताकि वो लोग जो को कुछ ना कहें। अब जो गुस्से में घर आता है चाकू लेके। वो एंजा को चाकू मारना चाहता है लेकिन वो रो पड़ता है और चाकू नहीं मारता।
इंजा बाद में जोजो को बताती है कि उसके जो पापा जो अब नहीं रहे, एक्चुअली वो भी नाजिज्म के, हिटलर के विचारों से अलग थे, वो उसके विचारों से मतभेद करते थे। उसके पापा को भी मार दिया गया था और उसकी मम्मी भी इसके विचारों से हिटलर के मैच नहीं करती थी, इस वजह से उसकी मम्मी को भी मार दिया गया है। अब एक्चुअली उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो पैसा भी नहीं है, तो वो उनको कहीं ना कहीं से जो भी बचा हुआ खाना इंतजाम करके उसी पे वो लोग सरवाइव कर रहे थे। अब जोजो जब शहर में घूम रहा होता है तो देखता है कि उसके साथ के जो बच्चे थे, जो उसके दोस्त थे, उनको युद्ध में उतार दिया गया है। और वही छोटा बच्चा जोजो को बताता है कि एक्चुअली में जो हिटलर जो है उसने खुद को गोली मार ली है। अब जो बाकी जितनी भी कंट्रियां हैं, अमेरिका और रशिया, इन सब ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, जो अब उनकी कंट्री हारने वाली है। अब जोजो का दिमाग थोड़ा सा इंसानियत की तरफ बदल जाता है। फिल्म में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लड़ने के लिए बंदूकें, बम, तोप पकड़ा के युद्ध में उतार दिया जाता है और जो धीरे धीरे उन सबको देखते हुए एक जगह छुप जाता है और तब तक छुपा रहता है जब तक कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती। अब वो देखता है कि अमेरिकन सोल्जर ने उसकी कंट्री को जीत लिया है और ये जंग ख़त्म हो चुकी है। अब इस जंग के ख़त्म होने के बाद वो अपने ट्रेनर के को देखता है, ट्रेनर के पास जाता है। ट्रेनर उसे कहता है कि जाओ और इंजा और तुम अब एक दूसरे की ख्याल रखना, जाओ यहाँ से। और एक सीन में हम देखते हैं कि उसको भगाते टाइम अमेरिकन सोल्जर्स को गोली मार देते हैं। गोलियों की आवाज़ सुन के जो वहाँ से भाग जाता है। अब वो वापस अपने उसी घर में आता है और इंदा जो छुपी हुई थी उसके पास आता है और उसे कहता है कि जंग जो है जर्मनी जीत गया है। एक्चुअली वो सच नहीं बताता क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि अब वो इस दुनिया में अकेला है और इंदा भी चली गई तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाएगा घर में। तो वो इस डर को लेके बैठा हुआ होता है, लेकिन जो अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने गलत किया। अब वो इंजा से बताता है कि नहीं, एक्चुअली नेथन ने, उसके बॉयफ्रेंड ने, मंगेतर ने एक लेटर भेजा है। उस लेटर में लिखा है कि जो और उसके बॉयफ्रेंड ने पेरिस जाने का रास्ता तैयार कर दिया है, उसे यहाँ से निकाल के पेरिस भेज दिया जाएगा। ये बात सुन के इंजा उसे बताती है कि एक्चुअली में उसका बॉयफ्रेंड पिछले साल ही टर्बोक्लोसिस बीमारी से मर चुका है। तो ये सुन के जो कहता है कि अच्छा, तो फिर ये लेटर कौन लिख रहा था मुझे, जो एक मासूम भरी बात होती है। जो एंजा से बताता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन एंजा उसे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन मेरी क्लासमेट थी, तो तुम मेरे छोटे भाई ही हो। तो वो भी उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन ही मानता हूँ। लेकिन वो उसे कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता हूँ, मुझ पे विश्वास करो। इसी बीच हम देखते हैं जो हिटलर का जो एक इमेजिनरी जो का फ्रेंड बनता है वो उसके पास आता है। अब हिटलर को पता है इसने अपने सिर पर गोली मार ली, तो वो उसके सामने अपने माथे में गोली लेके खड़ा होता है। वो उससे कहता है कि तुम इस लड़की को भगाओ, ये क्या करने जा रहे हो, तुम उसे आज़ाद नहीं कर सकते।
तो लेकिन उसके दिल में हिटलर के लिए अब नफरत भर चुकी है और वो हिटलर को बहुत ज़ोर से लात मारता है और वो हिटलर जो उसका इमेजिनरी फ्रेंड है खिड़की से बाहर जाके गिर जाता है। जब हंसा धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि कई कंट्रियों का जो कॉम्बिनेशन था वो लोग वॉर जीत गए हैं और वो अमेरिकियों को झंडा लेके इधर उधर होते हुए देखती है। समझ जाती है कि जोजो ने उससे झूठ बोला था। अब वो गुस्से में जोजो को एक थप्पड़ मारती है और जोजो कहता है मैं इसी के लायक था। अब ये दोनों धीरे धीरे डांस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि जोजो की माँ ने उससे कहा था कि आप तब डांस करते हो जब आप आज़ाद होते हो और यही खुशी का पल था कि ये दोनों अब आज़ाद हैं और ये दोनों बीच सड़क में अब डांस कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आने के लिए, मेरी इस कहानी को छोटी सी देखने के लिए आप सबका थैंक यू।